अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी ज्यादा करता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 45 डेज का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए और साथ ही साथ कैशबैक एंड डिस्काउंट मिलता है। इसीलिए काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए काफी सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 5% 10% के आसपास का डिस्काउंट मिले तो कौन इस्तेमाल ना करे। लेकिन अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं, तब आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे डिस्टर्ब हो सकती है। आसान भाषा में कहूं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप लोग गरीब कैसे होते जा रहे हैं। मतलब कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की वजह से ही आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग किसी भी तरीके की फ्यूचर प्रूफ प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के प्लान्स कैंसिल होते होंगे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, और जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तब ऐसा काफी बार होता है। अब देखो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है। जो भी चीज परचेज करनी है उस चीज को ले लो और जब पेमेंट करने की बारी आए तो ऐसे कार्ड को स्वाइप कर दो। अब जब आप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कार्ड का बिल आएगा 30 दिन में और उसके बाद 15 दिन का टाइम होगा। मतलब कि आपको उस कार्ड के यूसेज का पेमेंट करना है 45 डेज में। अब 45 डेज में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप हर मंथ ऐसे ही शॉपिंग करते हैं और कार्ड को स्वाइप करके इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने हर महीने क्रेडिट कार्ड के बिल्स आते जाएंगे, और जब ये क्रेडिट कार्ड के बिल्स ज्यादा हो जाएंगे और अगर आप लोग कोई भी बिल पे करने में डिफॉल्ट कर देते हैं तो आपके डिफॉल्ट के चार्जेस भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपके क्रेडिट कार्ड के बैलेंस अमाउंट पर आपको हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्योंकि काफी बार देखा जाता है कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं टाइम पर, उनका डेट डबल या ट्रिपल भी हो जाता है। मैं भी पर्सनली 2-3 साल से काफी सारे क्रेडिट कार्ड को मैनेज करता हूं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी परचेज है, कैश में पेमेंट कर सकते हैं, तब आपको कैश में पेमेंट ही करना है, क्योंकि दैट इज द सिंपलेस्ट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करेंगे, लोन्स लेंगे, जितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही बर्डन आपकी फ्यूचर इनकम पर पड़ेगा। लेट्स से अगर आपकी इनकम है 50,000 पर मंथ की और आपको लगता है कि जब आपकी सैलरी आएगी तब आप उसका पेमेंट कर देंगे, और इसकी वजह से आप लोग काफी आसानी से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अब इस वीडियो को पॉज करो और याद करो कि जब भी आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है और जब आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हो तब आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अब काफी सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको बैलेंस ट्रांसफर का फीचर मिल जाता है, और इस बैलेंस ट्रांसफर के फीचर में यह कहा जाता है कि जो करंटली आप 10,000 पर मंथ का पेमेंट कर रहे हैं वो 10,000 पर मंथ का पेमेंट आपको नहीं करना है, आप 6,000 या 5,000 के पेमेंट को भी कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन भी आपके सामने अवेलेबल है। अब क्या होता है कि आप इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करते हैं और अपने ईएमआई को कम करवाते हैं, लेकिन इस ईएमआई के अमाउंट को कम करवाने के चक्कर में काफी सारे लोग भूल जाते हैं कि जब भी कोई क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर का फीचर इस्तेमाल करता है तब बैलेंस ट्रांसफर के फीचर इस्तेमाल करने पर आपको उस फीचर के चार्जेस लगेंगे और इसके बाद जो अमाउंट बैलेंस ट्रांसफर किया गया है उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब कि जो पहले आप 10,000 की ईएमआई पे कर रहे थे अब आपको 6,000 पे करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपका लोन कंप्लीट होगा, जब तक आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको लॉन्ग टर्म तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और जब आप फाइनल कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो बैलेंस ट्रांसफर करना था ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है। एक्चुअली ये गलती आपकी भी नहीं है, आजकल की लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी हो गई है। अब पैसे आए नहीं है लेकिन फ्यूचर की इनकम को पहले खर्च करना है तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब भले आपकी इनकम 30,000 क्यों ना हो, आप लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए के परचेसेस करने से डरते नहीं है, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल आपको 5,000 6,000 के आसपास की ईएमआई पे करनी है। लेकिन अगर आप लोग टोटल ओवरऑल फाइनेंशियल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और आप पता लगाएंगे कि आपने कितना लोन लिया था, कितना इंटरेस्ट पे किया है और कितना टोटल पेमेंट गया है, तब आपको पता चलेगा कि आपका अर्निंग का ज्यादातर पोर्शन वहीं पर जा रहा है। तो अपने क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स को इफेक्टिवली मैनेज करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोगों को ईएमआई का ऑप्शन दिखता है तो लोग काफी ज्यादा हैवी स्पेंडिंग कर देते हैं, और अगर आप एक बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है तो ये किसी भी नशे से कम नहीं है। एंड सिंपली टेल यू, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है।
हैं टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, दारू से भी ज्यादा खतरनाक। और एक फैक्ट की बात बताता हूँ, काफी सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लोन्स लेते हैं और जब लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तब यहाँ पर इनके सामने बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट होती है, क्योंकि एट द एंड आपको पता चलता है कि जितने अमाउंट का आपको पेमेंट करना है उतनी तो आपकी इनकम भी नहीं है और इसकी वजह से काफी सारे लोग डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। और जब ऐसा होता है तो लोग फ्रेंड्स और फैमिली से बात करना छोड़ देते हैं। अब घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई है ऐसा जो पहले बहुत ज्यादा बोलता था, पहले बहुत ज्यादा अच्छे से बात करता था लेकिन अभी बात नहीं करता, तो उससे बात करो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।